थोड़ा साइड में हो जाइए। जांच के लिए आए हैं सर कर्मचारी सर 35 साल के हैं और ये जो इनका अटेंडेंस और जो आएंगे वो सबको भी सिखाई वो बहन जी ये सेवा का काम साइड में जाओ। मैंने बोला नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मुझे कल भी अपने काम का है सब सदमा है गरीबों की दुआ है सेवा है बहुत अच्छा है और इसका सीधा लाभ मैं अपने को जीवन में मिल क्या है मैंने बताया कि डॉक्टर के हाथ में पीडियाट्रिक्स जो बच्चों के बराबर है प्लीज क्या है थोड़ा प्लीज प्लीज। क्या है भैया प्लास्टिक सर्जरी इधर फोटो निकाले इसको क्या लाए कुछ है ये तो मदर हैज कम चाइल्ड फादर इज बट्टियां गुजरात। अच्छा चलो प्लीज 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 पीछे हटिए थोड़ा रोड़ो मत चलो प्लीज। एक तो ये भी तो सबसे आगे का चलिए इधर जो कम पैसे में वो ले सकेगा नहीं तो क्या महंगी दवा है जो एक बार लेता है तो दूसरे बार पैसा नहीं तो तकलीफ होगी एक बार यहाँ से मिल जाएगी यहाँ पर मिल जाएगी मगर जन औषधि से सही जो कैटेगरी की होती है वो आप लिख दो तो नमस्कार, मैं हूं कमलेश डामोर। आप देख रहे हैं ग्रामीण तक न्यूज़। पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आज महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल का एक दिवसीय दौरा रहा, जहां महामहिम हवाई यात्रा कर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से झाबुआ पहुंचे। अपने तय समय दोपहर 3 बजे झाबुआ पहुंचकर महामहिम ने रोटरी क्लब द्वारा आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर में शिरकत की, जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर स्वास्थ्य के विषय को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक झाबुआ में बहु-यातत से सिकलसेल एनीमिया का जबरदस्त प्रकोप है, जिसको लेकर स्वास्थ्य प्रबंधन को निर्देशित करते हुए महामहिम ने कहा कि वर्ग स्तर पर सिकल सेल और एनीमिया की जांच शिविर के माध्यम से की जाए, जिसकी त्वरित जांच में उपलब्ध मरीजों की जांच के चलते अनदेशित 32 मरीजों में से 28 मरीज सिकल सेल के वाहक मरीज निकले, जिसको लेकर महामहिम राज्यपाल ने चिंता जताई। अपने संबोधन के दौरान महामहिम ने सिकल सेल को लेकर ही अपना व्यक्त दिया, जिसमें शिविर में आई 108 डॉक्टर को धन्यवाद के साथ आभार भी प्रकट किया। साथ ही 30 डॉक्टर के स्टॉल्स का निरीक्षण कर आवश्यकता निर्देश भी दिए और माननीय रतलाम झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर को जिला चिकित्सालय में झाबुआ को लेकर निरंतर कैंपस की जांच लेकर व्यवस्था बढ़ाने को निर्देशित भी किया। देखिए पूरी खबर ग्रामीण तक न्यूज़। नमस्कार। भारत माता की। बाद में बच्चे बच्ची शादी करने तैयार होते हैं, स्वाभाविक है। तभी एक राज्य सरकार ने भी सिकल सेल का वाहक डिसीज वाला कार्ड देना शुरू कर दिया है। मेरे को अभी तक जो मालूम है 11 लाख कार्ड बांट दिए हैं। यहाँ अधिकारी बैठे हैं, मैं उनको कलेक्टर श्री को भी बोलता हूँ, एसपी का भी तो काम नहीं है, सुरक्षा की बात है, मगर जो सीओ है
और जो गांव में सिकल सेल जांच हो गई, जिसको वाहक है उसका कार्ड मिल जाए, जिसको सिकल सेल डिसीज है उसको तुरंत कार्ड मिल जाए, तो जब भी शादी के जब भी समय आएगा तो देखेगा। अगर दोनों को वाहक है तो कभी शादी मत करे, कितनी भी बच्ची अच्छी दिखती हो, कभी भी बच्चा कितना पैसे वाला हो, मगर दोनों की शादी नहीं हो वो करना है। दोनों को वाहक होगा तो भी शादी नहीं करना, दोनों को डिसीज है तो भी शादी नहीं करना। हाँ, अगर एक को है तो चलेगा, एक डिसीज वाला चलेगा, एक वाहक वाला चलेगा, मगर दोनों वाहक और दोनों सिकल सेल एनीमिया वाला है वो शादी नहीं करे। इसके हमको सभी पेरेंट्स को, सभी माँ बाप को ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं समझता हूँ, सच्चे दिल से मैं बहुत विस्तार से बात नहीं करता क्योंकि ज़्यादा जांच होने वाली है, इसलिए मेरे इतने बड़े मेगा कैंप में मैं जो ऐसा चूक जाऊं तो मैं वहां से यहाँ तक आया तो उसका कोई अर्थ नहीं है। मगर अभी सरकार ने मध्य प्रदेश में 20 डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू हो गया। मैं चुने हुए सभी लोग को बोलता हूँ, जहाँ भी जाओ वहाँ सिकल सेल का कैंप लगाओ, कैंप लगा के देखो कि उनको सिकल सेल है, उसको कार्ड दिलाओ। ये बहुत बड़ा काम है, ये 2, 3, 5 दिन में नहीं होने वाला, समय लगेगा, मगर मैं समझता हूँ जब शादी की जब बात आए तभी तो हम रोके, ये हमारा काम है। और एक बार जांच हो जाए, उनको दवाई देना शुरू हो जाए, मैं समझता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर ने जो घोषणा की है उसमें हम सब मिलकर, हम सब सेवा में पड़े हुए लोग हैं, थोड़ा भी ध्यान में रख के जहाँ भी हमको लगे हमारे महल्ले में है, हमारे पास में ये है, तो उसको डॉक्टर की जांच करवाए और सिकल सेल की दवा ले। मैं इतना भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ दवाई की भी ज़्यादातर यहाँ जब भी जांच होगी तभी मालूम नहीं पड़ेगा। ये 2 प्रकार है, एक वाहक है यानी सिकल सेल की शुरुआत है, डिसीज है सिकल सेल डिसीज। जो माँ बाप में डिसीज होगा तो बच्चे में आएगा आएगा आएगा। अगर पहला बच्चा है तो ज़्यादा आएगा, दूसरा बच्चा है तो थोड़ा कम होगा, तीसरा बच्चा है तो उससे कम होगा, शायद हो सकता है कि चौथा बच्चे में नहीं भी आए। मगर 2 बात ध्यान रखने की बात जरूरत है। एक तो जिसके घर में 1-2 बच्चे सिकल सेल वाले हैं, तीसरी बार जब भी महिला की प्रेगनेंसी होती है तो पहले जांच करवा लेना चाहिए। 3-4 महीने में जांच कर लो और लगा के 2 बच्चे घर में है, तीसरा बच्चों क्यों चाहते हो, वो दुखी देखना है क्या, उसको समझाओ। यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता भी बैठे, उसको मैं कहता हूँ, युवा लोग को कहता हूँ कि ऐसे माँ बाप को समझाओ, लड़की है महिला है तो माता जी को समझाओ कि 2 बच्चे घर में है, तीसरा बच्चा अब मत अभी याद करो। सचेत होने को भी कहा, क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा है, किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित है और कब तक ये चलने वाला है? राहत मेगा स्वास्थ्य शिविर है, ये रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3040 की तरफ से आयोजित किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश शासन का बहुत सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि मानव सेवा माधव सेवा हमारा मूल उद्देश्य रहता है और इसी तारतम्य में शिविर आयोजित किया गया है। लगभग हम लोगों का 1 लाख पेशेंट का टारगेट है ओपीडी करने का। इस शिविर में चंडीगढ़ से, पंजाब, हरियाणा और पूरे देश भर से हमारे यहाँ डॉक्टर्स आए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। करीब 108 डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर सभी टाइप की सर्जरीज होंगी, प्लास्टिक सर्जरी होगी, गायनिक सर्जरी होगी और आर्टिफिशियल लिम्ब का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल लिम्ब भी लगाए जाएंगे। इस शिविर में ज़्यादातर जो है सिकल सेल की बीमारी के लिए ज़्यादा राज्यपाल महोदय ने जोर दिया है, क्योंकि झाबुआ में भी ये कहा जा रहा है कि लगभग 90% लोग जो हैं सिकल सेल से पीड़ित हैं और उसको क्योर करने की बजाय उसका प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी तरफ हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं ताकि यहाँ सिकल सेल की जो संख्या है वो कम रहे। झाबुआ को लेकर के महामहिम की जो
चिंता थी वो साफ तौर पर नजर आई। 32 में से 28 पेशेंट सिकल सेल से जी जी पीड़ित मिले हैं। जी। इसको लेकर के आगामी समय में क्या निवारण? इसका निवारण यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा जाता है। तो जितनी ज़्यादा प्रशासन और जो CMNHO ऑफिस और जो स्वास्थ्य विभाग जितना ज़्यादा डिटेक्शन करेगा, जितने ज़्यादा लोगों की खोज करेगा, उतना ही फ़ायदा मिलेगा। और वो लोगों को डिटेक्ट करने के बाद में ताकि दूसरे लोगों को अवेयरनेस बढ़ाए कि सिकल सेल की बीमारी जो है डेंजरस बीमारी है और इसका अनक्योरेबल है, बहुत मुश्किल से क्योर होती है। तो प्राइमरी स्टेज पे अगर इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उसका फ़ायदा मिलता है। तो ऐसी स्टेज में जहाँ किसी एक व्यक्ति को सिकल सेल से पीड़ित है तो उसका विवाह दूसरे सिकल सेल पीड़ित से नहीं किया जाना चाहिए, अदरवाइज उसके अंजाम जो है बहुत घातक होते हैं। चूंकि रोटरी क्लब लगातार प्रयासरत रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, यहाँ पर जाकर के जो स्वास्थ्य शिविर की जो पहली ये एक ऐसा बड़ा कदम उठाया गया, आगामी समय में भी क्या ये स्थिति बनी रहेगी? बिल्कुल बनी रहेगी, क्योंकि ये मेगा स्वास्थ्य शिविर है, इसके लिए बहुत सारे संसाधन जुटाने पड़ते हैं। आर्थिक संसाधन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और डॉक्टरों का कोऑर्डिनेशन और वो कब फ्री रहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसका सभी सामंजस्य मिलाकर हम लोगों ने ये शिविर आयोजित किया गया। निश्चित रूप से हम लोग सेवा के लिए अग्रसर हैं और आगामी जो भी साल होंगे या आगामी जो भी समय होगा हम ये प्रयास करेंगे इससे और बृहद शिविर आयोजित करें। सर अपना नाम और पद बताएं। मेरा नाम उमंग सक्सेना है, मैं इस शिविर का कोऑर्डिनेटर हूँ।